हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो टीआरपी है वो इतने ज़्यादा क्यों गिरते गिरते इतनी गिर गई कि अब लोग कोई भी पसंद नहीं करते हैं उसको देखना। पुराने शोज़ की बात अलग है, लेकिन नए शोज़ को कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। ऐसा क्या रीज़न रहा है? अभी तक मतलब पुराना शो है, 2007 से चलता हुआ शो आ रहा है जो अभी तक बिल्कुल भी गिरा नहीं था। और पुराने सालों में तो कुछ 4-5 सालों के अंदर, 3-4 सालों के अंदर उसकी टीआरपी इतनी गिर गई कि कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। सबसे पहला रीजन है कैरेक्टर चेंजेस का। मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही चले गए और वापस आए नहीं। सबसे पहला कैरेक्टर आ जाता है हमारा दया भाभी। इनका नाम है दिशा वखानी। इनके कैरेक्टर इतना अच्छा था, मतलब लोग इतना कनेक्ट करते थे, इनका फैन बेस बहुत ही बड़ा लेवल पे था। उनके जाने के बाद तो काफ़ी लोगों टूट चुके हैं इस चैनल से, मतलब काफ़ी लोगों ने देखना ही बंद कर दिया इनकी वजह से। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहा था कि जैसे दया भाभी गई लोगों ने देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और कुछ नए कैरेक्टर, मतलब और भी कैरेक्टर हैं जो छोड़ चुके हैं, जिनको रिप्लेस कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं उनको रिप्लेस करने का, क्योंकि लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। कनेक्ट कैसे करें भाई? बचपन से जिस शो को तुम देखते हो आ रहे हो, जिस शो को से तुम्हारी फीलिंग जुड़ी है, उस शो में जब कैरेक्टर चेंज हुए हैं तो उन कैरेक्टर को लोग कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कैरेक्टर जैसे कि टप्पू, वो भी चेंज हो गए हैं। सोनू जो बीड़े की बेटी है वो भी चेंज हो चुकी है। सोडी की वाइफ सोडी वो भी चेंज हो चुकी है। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल ही चेंज हो गए। और कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है। उन बेशक वो चले गए हैं, लेकिन वो हम सबके दिल में हैं अभी भी, क्योंकि उनको हम बचपन से देखते हुए आए थे। क्यों ना, आप भी देखते हुए आए थे ना। और साथ ही में कुछ कैरेक्टर ने तो शो पर केस भी करा था। जेनिफर उफ, सोडी की वाइफ सोडी, उन्होंने तो असित मोदी पे केस करा था सेक्सुअल हरेसमेंट का। उनके केस के बाद में इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी शो को लेकर भी, असित मोदी को लेकर भी, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जिनके साथ तुम सालों टाइम से काम करते हो, अरे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में उनको लेकर इतना गंदी सोच कैसे आ सकती है। और साथ में हमारे शैलेश लोधा उफ तारक मेहता, इन्होंने भी केस करा कि इनके काफ़ी टाइम से पेमेंट रोकी हुई, पेमेंट नहीं करी है, तो उसकी वजह से उन्होंने वो शो छोड़ दिया है। तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद ये शो अब इतने ज़्यादा लेवल पे नीचे आके गिर चुका है कि अब ये बिल्कुल भी चलने लायक नहीं बचा। इसकी टांगें टूट चुकी है, लेकिन फिर भी असद मोदी कोशिश कर रहे हैं कि इनको कैसे भी सहारा दे के, कैसे भी इनकी लकड़ी बन के चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कब तक जेठालाल मतलब इस पूरे शो को संभाले रहेंगे? कब तक वो अपने कंधे पे इस शो को लेके चलते रहेंगे? इस शो का अब ऐसा मेरे को लगता है टाइम आ गया कि इस शो को अब लास्ट 10 एपिसोड निकाल के बंद कर देना चाहिए। लास्ट 10 एपिसोड में मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, सोनू की शादी करा देनी चाहिए टप्पू के साथ में, पोपटलाल की शादी करा देनी चाहिए कोई अच्छी सी लड़की देख के, और जेठालाल की बबीता के साथ कुछ स्मूथ करा देनी चाहिए, दिखा देने चाहिए कि भाई ये तो हो गया इनका भी सीन। नहीं, बुरा नहीं मानेगी पब्लिक, क्योंकि वो हमेशा से चाहती है पब्लिक कि ऐसा कुछ हो जाए। तो ये शो इतने बुरे लेवल पे नीचे आके गिर चुका है। उसके और भी बहुत सारे रीजन है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से ओटीटी आया, डिज्नी प्लस स्टार है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, इन पे इतने सारे शो चल रहे हैं ऑलरेडी जो अच्छा कंटेंट देते हैं। तो उसको लेकर भी आज के टाइम पे टीवी को इतना ज़्यादा कोई प्रेफर नहीं करता, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि टीवी खोल के स्पेशल बैठे और शो देखे। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि शो का गिरने का। वैसे और भी शो देख सकते हो, जरूरी नहीं है आप तारक मेहता ही देखो, और भी बहुत सारे शो हैं जैसे कि कपिल शर्मा शो था। उसमें भी क्या होता था कि बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा था, अब उसकी भी टीआरपी गिर चुकी है, लेकिन टीवी की गिरी है। वहीं पे जब वो नेटफ्लिक्स पे गया है तो उस पर भी उसकी टीआरपी काफ़ी बनी हुई है। तो कोई भी देखता है, जैसे कपिल शर्मा शो भी देखना चाहता है तो पुराने एपिसोड वो यूट्यूब पर जाके देख लेता है। वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोग अभी भी देखते हैं, वो जाके यूट्यूब पर देख लेते हैं। पुराने शोज पे मिलियंस में व्यूज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ है। इतने व्यूज़ हैं कि वो देखने वाले कौन लोग हैं? हम जैसे लोग हैं जो बचपन से उन्हें देखते हुए आते। इवन आज के टाइम पर लोगों का साथ में डिनर गोकुलधाम के लोगों के साथ ही होता है। कैसे होता है? रात को जो डिनर करते हैं तो उनका टीवी पर, स्मार्ट टीवी पर, यूट्यूब पर चला के रख देते हैं कि भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना। बहुत से लोग फ़ोन में ही देख रहे होते हैं। मैं खुद रात का डिनर अपने गोकुलधाम सोसाइटी के साथ ही कर। पुराने शोज में थोड़ी फीलिंग थी, अब के शोज में कुछ भी नहीं। जो नए शो है, नए शो में क्या हो रहा है, पुराने जितनी भी स्टोरी टेलिंग थी उसी को उठा के बना दे रहे हैं। और वही चीज़ कितनी बार देखेंगे, मतलब वही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि जेठालाल की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी सोसाइटी जुड़ेगी और उस सोसाइटी को उसी प्रॉब्लम को लास्ट में जाके सॉल्व कर दिया जाएगा। वही चीज़ चलते आते कब तक देखेंगे? लोग बोर हो चुके हैं। दैट्स अ रीज़न कि अब इसको रोक देना चाहिए और इसके ऊपर लास्ट 10 एपिसोड निकाल के इसको अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब
टाइम आ चुका है। तो आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहले ज़्यादा अच्छा लगता था या अभी ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर आप अब इसको देखते हो या नहीं देखते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप पुराने एपिसोड क्या यूट्यूब पर जाके देखते या नहीं देखते, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।